मैंने जब भी ये फसल लगानी स्टार्ट की है, शिमला मिर्च की, तरबूज की, प्याजों की, तब से हमारे गांव वाले पड़ोसी कहने आप मर जाओगे, आपने पता नहीं है इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, किसी से मत डरो, आप लगाओ, छोटा पैमाने पे लगाओ, 1 एकड़ में लगा के देखो, उसके बाद इसका रिजल्ट अच्छा है तो अगले साल 2 लगाओ, 4 लगाओ। मैंने ये देखा है आपके खेत में, जहां आपने नीचे से ड्रिप लाइन भी बिछा रखी है और ऊपर आपके मिनी स्प्रिंकलर भी चल रहे हैं, तो इनके पीछे का कारण? वे 15 दिन पहले आ गई है बेड वाली, और ये बिना मल्चिंग की आई लेट 15 दिन। दोस्तों, जहाँ पे इसने आधे खेत में मल्चिंग लगाई थी ना, वहाँ पे फसल है वो 15 दिन ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें 4 महीने में 30 से लेके 70 का रेट मिलेगा, और इसमें इनकम हो जाती है हमारी 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़। 8 से 10 एकड़ में मैंने 15 से 20 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ खर्चा निकाल के। नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी सब्जी फसल की तलाश में हो जो सब्जी फसल लंबे टाइम तक, कम से कम 8 से 10 महीना तक कंटिन्यू चलती रहे और पर एकड़ लाखों रुपए की अर्निंग बड़ी आसानी से हो जाए, तो भैया वो फसल है हरी मिर्ची की फसल और शिमला मिर्ची की फसल। आज मैं एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर के पास आया हूँ जिसने लगभग 3 एकड़ जमीन में हरी मिर्ची और शिमला मिर्च की खेती कर रखी है और बहुत शानदार फसल इसकी अभी तक चल रही है। अभी बाजार भाव क्या चल रहे हैं, आगे चलकर क्या बाजार भाव मिलने वाले हैं, इस फसल को किस तरह से ग्रो किया जाए, किस टाइम के ऊपर इस फसल को लगा के बढ़िया मंडी रेट लिए जाए, और इस फसल के अंदर कौन कौन सी चुनौतियां आती है, ये सभी जानकारियां आज आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलाता हूँ आपको उस प्रोग्रेसिव फार्मर से जिनके खेत में अभी हम खड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं नंदरामपुरवास गांव का रहने वाला हूं। मेरा जिला है रेवाड़ी, हरियाणा मेरा राज्य पड़ता है। तो सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन 10 क्लास तक है जी। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी है 44 साल। और कितने एरिया में आप खेती करते हैं? मैं खेती करता हूँ 16 एकड़ में जी। तो 16 एकड़ आपकी खुद की घर की है? 8 एकड़ है मेरी खुद की घर की, 8 एकड़ मैंने बटाई पे ले रखी, लीज पे लेके। अभी कौन कौन सी क्रॉप आपने लगा रखी है, और अभी से पहले आपके जो अभी खेत खाली हुए उनमें कौन कौन सी आपकी फसल? मैंने पहले लगा रखी 4 एकड़ प्याज, उसके बाद मैंने लगाई 2 एकड़ गोभी जी, फिर लगाई मैंने 1 एकड़ मूली, उस पे 2 एकड़ चप्पल टिंडे। वे हार्वेस्टिंग करने के बाद अब ये नई फसल लगी है मेरे 3 एकड़ मिर्च, इसमें 2 एकड़ लंबी मिर्च है, 1 एकड़ मेरी शिमला मिर्च है, 1 एकड़ मेरी देसी तोरू है, 2 एकड़ मैंने इस समय तरबूज लगा रखे हैं, और 2 एकड़ मैंने खरबूज लगा रखे हैं। चल रहे हैं अभी कंटिन्यू। ये जो सब्जी फसल आप कर रहे हो, या फिर ये जो परंपरागत खेती से हट के जो फसल आप लगा रहे हो, ये कितने सालों से आपके यहाँ चल रहा है? मैं ये 3 साल से ये खेती कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गेहूं और सरसों करता था। गेहूं और सरसों करते थे? हाँ जी। तो फिर ये आपके दिमाग में कहाँ से आएगा भाई ये अपन को? मैंने आपकी 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ जी। उस वीडियो के माध्यम से मैंने दिमाग में ये बातें आई, मैं इसमें इस फील्ड में आऊँ, सब्जी के फील्ड में आऊँ। अच्छा, परंपरागत ये इसमें आऊँ जी। वो गेहूं सरसों छोड़ के मैं सब्जी पे आया, मैं आपका चैनल देख के माध्यम से। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई का फोन मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया था, जबकि मैं जानता भी नहीं था भाई साहब को, अशोक को। ये बोला, यार मैं आपकी वीडियोज काफी सालों से देखता आ रहा हूँ, और मैं अभी 2-3 सालों से अपनी ये जो वेजिटेबल क्रॉप्स है ना, उनको अपने खेतों के अंदर लगाता आ रहा हूँ। तो भैया आप आइए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस खेती के अंदर हमने पैसे कमाए हैं और कौन सी खेती है वो किसानों के लिए लाभदायक है। तो शुरुआत अपन करते हैं हरी मिर्ची से। ठीक है। तो हरी मिर्ची ये जो आपने 2 एकड़ जमीन में लगा रखी है, वो आपने कब लगाई थी? ये मैंने लगाई थी 15 फरवरी को। और अभी इसकी हार्वेस्टिंग? आज पहली हार्वेस्टिंग शुरू करी। आज की तारीख है 14 तारीख को मैंने हार्वेस्टिंग शुरू करी, यानी कि 3 में 90 दिन की ये मिर्च हो चुकी है। 90 दिन की मिर्ची हो चुकी है। आज इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, और फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर ही आज हम यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा प्लॉट है, एकदम शानदार प्लॉट है, इसके अंदर बीमारियां भी नहीं है। तो 15 फरवरी को जब आपने मिर्च लगाई तो उसके पीछे भी कोई कारण था? हाँ, कारण था जी। बताइए। 2 साल से मैं देख रहा हूँ मंडी का रेट नहीं मिलता है। फरवरी, मार्च,
और अप्रैल में रेट नहीं होता मिर्चों का, डाउन रहता है। मैं 2 साल से देख रहा हूँ और उसमें रेट नहीं होता है। और अब ये जो 3 महीने निकल जाए, इसके आगे मई जून जुलाई इससे अच्छे रेट मिलते हैं, 35 40 50 60 70 तक रेट मिलते हैं। अच्छा, तो ये है मेरे मिर्च लगाने का रीजन। तो आपके दिमाग में तो ये था कि भाई ये जो 3 महीने है ना, ये निकालने हैं किसी तरह, ये निकालने वो निकल चुके हैं। अब आपकी मिर्ची स्टार्ट हुई। अब हमारी मिर्ची आज फर्स्ट हार्वेस्टिंग। इस समय मंडी का रेट है 25 से 30 रुपए किलो। आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? आगे में इसमें करीबन 40 से 50 60 रुपए किलो तक की रेट जाएंगे आगे। बरसात के मौसम में मिर्ची के बाजार भाव है ना, हर साल के बता रहा हूँ मैं आपको, 60 रुपए से लेकर 70 80 90 रुपए किलो तक। और उसी टाइम के ऊपर ये मिर्ची है ना वो पीक होगी, मतलब ज्यादा हार्वेस्टिंग निकल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप बताइए, इसकी जब बेसल डोज तैयार की थी आपने, जब खेत की तैयारी की थी, उस टाइम के ऊपर इसमें कौन कौन से खाद डाले थे? मैंने 1 एकड़ में देसी खाद 2 ट्रॉली और 1 बैग DAP, 1 बैग सिंगल, 1 बैग पोटास। अच्छा। ये मैंने शुरू में 1 एकड़ में डाला है। 1 एकड़ में डाला। और उसके बाद फिर आपने बेड मैंने इसमें बेड बनाए, फिर इसमें मैंने ड्रिप बिछाई, फिर मैंने इसमें मल्चिंग लगाई जी। उसके बाद मैंने इसकी रुपाई की। अच्छा, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी कितनी रखी? करीबन इसकी एक बेड की है 3 फुट की गैप है इसमें। अच्छा, इसमें अभी मैं देख रहा हूँ आधे खेत के अंदर आपने मल्चिंग लगा रखी है, आधे खेत में आपने मल्चिंग नहीं लगाई। इसके पीछे क्या कारण भाई? इसके पीछे ये कारण है, टेम्परेचर हाई था जी। इस वजह से मैंने देखा कि 1.5 एकड़ में मल्चिंग लगाओ, 1.5 एकड़ में बेड बनाओ। अच्छा, तो कभी पौधा मर जाए ना चिंग लगाना, ज्यादा गर्मी की वजह से। अभी आपने जो मल्चिंग लगा रखी आधे खेत में, बिना मल्चिंग लगा रखी, इनमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? इसमें मैंने 15 दिन का फर्क दिख रहा है, लेकिन लगाई दोनों साथ है। वे 15 दिन पहले आ गई है बेड वाली, और ये बिना मल्चिंग की आई लेट 15 दिन। दोस्तों, भाई बता रहा है कि जहाँ पे इसने आधे खेत में मल्चिंग लगाई थी ना, वहाँ पे फसल है वो 15 दिन ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। उसके अंदर 15 दिन पहले समझो आप तुड़ाई चालू हो गई, या पौधे की हाइट है ना वो इससे बगैर मल्चिंग वाले से बड़ी है, ज्यादा है, पौधे ने ज्यादा ग्रोथ की 3 फुट करीबन। तो आप अगले साल फिर पूरे खेत में मल्चिंग करो? अगले साल में पूरे जितने भी 8-10 एकड़ में मैं सब्जी लगाऊंगा, जैसे कि प्याज है, चप्पल टिंडे है, बैंगन है और ये मिर्च है, इनमें सब में ड्रिप और मल्चिंग लगेगी। अच्छा, ड्रिप और मल्चिंग से दोनों। ड्रिप मल्चिंग ये है कि उसमें टपका धीरे धीरे पानी चलता रहेगा और जड़ों में पानी जाता रहेगा, इसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, ज्यादा ग्रोथ होती है। अपने पूरे खेत में खाद डालना होता है, तो हमने अपने ड्रम में खाद मिलाया और पूरे 5 से 8 से 10 एकड़ में सारा खेत में खाद वगैरह ड्रिप से चल जाएंगे। अच्छा, 1 एकड़ में ड्रिप और मल्चिंग का कितना खर्च आता है? 1 एकड़ में ड्रिप का खर्चा 17 से 20 हजार रुपये आता है, और मल्चिंग का खर्चा 1 एकड़ में आता है 10,000 से और 8,000 के बीच में। अच्छा, और ये ड्रिप चलेगी कम से कम 8 से 10 साल तक ये ड्रिप हमारे खेत में चलेगी। तो एक बार आप 17,000 रुपए का खर्च लगाओ, 10 साल तक कंटिन्यू इसको यूज करो। तो फिर कितना आया? 1 साल का आया, फिर 1 क्रॉप का आपका कुछ भी खर्च नहीं आया? कुछ भी खर्च नहीं आया। इससे फायदा ही फायदा है, क्योंकि पानी की बचत है, और एक बार में 3 एकड़ में मोटर चलाते हैं, 3 किले एक बार में भर जाते हैं। तो उसमें इसमें खरपतवार नहीं होता, और खाद की हमारी समस्या खत्म होगी। खाद उसमें ड्रॉ में गाड़ा और पूरा खेत में खाद चल जाएगा। अब इससे अगली बात आती है भैया, अभी जो आपने हरी मिर्ची की वैरायटी लगा रखी है, कौन सी है? ये है बायर कंपनी की 1049। शुरुआत में जब आपने छोटी मिर्ची लगाई थी और अभी तक आपकी जब ये मिर्ची लगभग 90 दिन की हो गई, हार्वेस्टिंग चालू हो गई, तो इसके अंदर अभी तक आपने कौन कौन से स्प्रे वगैरह किए? हमने जी इसमें डाले हैं M45 और प्रोफेक्स और टॉनिक वगैरह डाले हैं, जिंक वगैरह डाली ऊपर से, अल्ट्राकेस्ट डाले हैं यहाँ पर। बस ये चीजें डाली, बार यही डलती है। और नीचे से हमने 61 19 1261 और एनर्जिया, पोटास और यूरिया हमने डाला इसमें। तो मिर्च में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है देखो वायरस की जी। अभी तक तो वायरस आपके खेत में है नहीं जी, तो उसको किस तरह से आप रोक रहे हो? देखो जी, हमारे खेत में एक भी हमें खरपतवार का पौधा नहीं है, इस वजह से हमारा पूरा खेत बिल्कुल साफ है। आप देख सकते हो कहीं भी इसमें खरपतवार नहीं। इस वजह से हमारे यहाँ पर कीटनाशक, कोई भी मच्छर मक्खी यहाँ पर हमारी फसल में नहीं है, और हम हर 10वें दिन इसमें स्प्रे मारते हैं। तो भैया अशोक, अब बात आती है सिंचाई की जी। मैंने ये देखा है आपके खेत में, जहाँ आपने नीचे से ड्रिप लाइन भी बिछा रखी है और ऊपर आपके मिनी स्प्रिंकलर भी चल रहे हैं, तो इनके पीछे का कारण? देखो जी, हम ऊपर का जो मिनी फुहारे हैं हम इस वजह से चलाते हैं, हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस रहे और मक्खी मच्छर इससे
कम आता है। और ये धूल मिट्टी है, आप लू चल रही है, गर्म लू चल रही है, इस वजह से पत्ता मुरझाए नहीं, सुखड़े नहीं, इस वजह से टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है ऊपर फुहारे चलाने की वजह से। आपका अनुभव क्या कहता है, 1 एकड़ मिर्ची के अंदर कितने रुपए तक की इनकम हो सकती है? इसमें सर हमारे हिसाब से 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें 4 महीने में 30 से लेके 70 का रेट मिलेगा और इसमें इनकम हो जाती है हमारी 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़। तो दोस्तों ये तो हुआ मिर्ची। अब अपन घुसते हैं, देखो यहाँ पे आप देखिए, ये शिमला मिर्ची का प्लॉट है इनका। शिमला मिर्ची इनकी पहले से हार्वेस्टिंग होती जा रही। तो अभी शिमला मिर्ची आपने कब लगाई थी? ये 15 को लगी थी, ये 16 को लगी थी। शिमला मिर्च में आपने मल्चिंग नहीं लगा रखी, ये खुले पे लगा रखा है? ये मैंने खुले पे लगा रखा था और अभी अगले जो साल में लगाऊंगा वो ड्रिप पे लगेगी, मल्चिंग बिछेगी। ये मेरे पहली बार लगाई शिमला। मैं बड़ी वाली मिर्च तो 2-3 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन शिमला मिर्च मैंने पहली बार लगाई है। ये मैंने पहले 10 मई को मैंने 15 पन्नी तोड़ी थी मंडी के लिए, वहाँ मैं बेच के आया था। अब ये दूसरी हार्वेस्टिंग शुरू हुआ आज मेरी 15 मई को। अच्छा, वो क्या रेट बिकी थी? वो मेरी बिकी है 20 से 22 रुपये किलो। आज मेरी शिमला का रेट है 25 से 32 रुपये किलो। देखो इस टाइम के ऊपर शिमला मिर्ची 3-4 साल से दोस्तों 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो थी, लेकिन अब की बार, और हमने शायद जनवरी, फरवरी और मार्च वाली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि अब की बार शिमला मिर्ची के रेट अच्छे रहेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार शिमला मिर्ची के रेट थोड़े कम थे, डाउन थे। 10 तो अब रुपये की बार बुआई शिमला मिर्ची की कम हुई थी। कम जी। तो इसके अंदर कौन सी वैरायटी है आपकी? सेमनीज की एक्सट्रूडर, ये मेरी वैरायटी शिमला की। अच्छा, ये 1 एकड़ जमीन में कितना बीज लगा था आपका? 1 एकड़ में मेरा लगा था जी करीबन 100 ग्राम के आसपास जी। 100 ग्राम बीज? 100 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास। वैसे अशोक भाई, शिमला मिर्ची की खेती आपने फर्स्ट टाइम लगाई, तो इसमें अभी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? बिल्कुल भाई, पहले साल में तो किसान चाहे कोई भी फसल लगाओ सीखता है, तो इसमें आपको क्या सीख मिली? मैंने ये सीख मिली, मेरी गलती कारण मैंने इसमें मल्चिंग नहीं लगाई। मल्चिंग लगाता तो मैं इसमें है ना खरपतवार की 2 बार गुड़ाई करवा चुका हूँ, वो नहीं होती। मल्चिंग होती तो मेरे पौधों की और ज्यादा ग्रोथ होती, और ग्रोथ होती तो इसमें फल ज्यादा आता। और मल्चिंग अगली साल में 1 या 2 एकड़ फिर लगाऊंगा, लेकिन मल्चिंग लगा कर उसमें फल ज्यादा आएंगे। हमारे किसान भाई ना जो परंपरागत खेती करते हैं या फिर जो सब्जी फसल कर भी रहे हैं ना, तो वो डरते हैं यार इस चीज से ना, ये बेड और मल्चिंग ड्रिप विधि से खेती करने में ना उनको कुछ हिचकिचाहट सी होती है। तो उनको थोड़ा आप बताइए, आप तो लगभग 10-15 एकड़ में ये खेती कर। डरना, मेरे किसान भाई को यही कहना चाहता हूँ, आप डरो बिल्कुल मत ना, किसी से मत डरो। आप लगाओ, छोटा पैमाने पे लगाओ, बड़ा पे जब अनुभव हो जाए तब लगाओ। 1 एकड़ में लगा के देखो, उसके बाद इसका रिजल्ट अच्छा है तो अगले साल 2 लगाओ, 4 लगाओ, उसके बाद आपका डर खुल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्चिंग ड्रिप में अच्छी पैदावार होगी, अच्छा ग्रोथ होगा पेड़ों में। आपको भी शुरुआत में डर लगा था? मैंने जब भी ये फसल लगानी स्टार्ट की है, शिमला मिर्च की, तरबूज की, प्याजों की, तब से हमारे गांव वाले पड़ोसी कहने आप मर जाओगे, आपने पता नहीं है इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी, आप ऐसे मत करो। लेकिन फिर भी मैंने छोटा पैमाने पे 1 एकड़ ये, 2 एकड़ लंबी मिर्च, कुछ प्याज, कुछ तोरू, कुछ तरबूज, ये सब 1 एकड़ में लगाए। सबका अनुभव करके इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। मैंने 1 साल में 8 से 10 एकड़ की खेती में मैंने सब्जी लगा रखी थी। 8 से 10 एकड़ में मैंने 15 से 20 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ खर्चा निकाल के जी। अगर आप वही परंपरागत खेती करते तो हो जाता है? वही परंपरागत खेती करता, गेहूं सरसों करता तो मैंने बचत उस समय आती मेरी 4 से 5 लाख रुपए की। सब्जी में कामयाब होने का ये कारण है, इसमें रेट फिक्स नहीं होते। बहुत से किसान ऐसे हैं जो कम रेट होता है, 1 साल तो आते हैं, फिर वो घबरा के वो इस वजह से दूसरी साल उस सब्जी को छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी उसी फील्ड में चल जाते हैं। इस कारण वो घबराना नहीं है और हर साल थोड़े थोड़े पैमाने पे बढ़ाते रहो, उसका इंतजार करो। 1 साल 2 साल फिर भाव आएंगे, आज 20 है कल 40 होगा, फिर 60 हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका जो गिरा हुआ मनोबल है वो भी जरूर बढ़ेगा और आप भी परंपरागत खेती से निकल के कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल वेजिटेबल फार्मिंग की तरफ जरूर आओगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।